उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जव्वाद। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर के साइंस के तमाम ग्रुप्स वालों के लिए। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स की फरमाइश है कि सर टारगेट गैस पेपर जो है यूट्यूब पर भी अपलोड कर दें, तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि सबसे उसका अहम हिस्सा जो फिज़िक्स सेकेंड ईयर का है, तो उसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस शीट यानी इम्पॉर्टेंट तरीन न्यूमेरिकल्स यानी टारगेट गैस पेपर, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा और अपने साथ बुक और हाइलाइटर रखने के कुछ नोट करना है, मार्क करना है और सर की बात को सुनना है और अहमियत देनी है। तो ये मुख्तसर सी या दरमियानी लेंथ की वीडियो, इसका फ़ायदा उठाएं। सेकेंड ईयर का फ़िज़िक्स का जो नई बुक आई है उसका रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक जो 25 में पेपर होने जा रहा है, उसमें अब कुछ चीज़ मैंने लिखी हुई है। इसके बाद मैं रब करके इम्पॉर्टेंट तरीन सॉल्व एग्जाम्पल्स की भी लिस्ट बनाऊंगा। ये दोनों चीज़ें नोट कीजिए सही से। चैप्टर नंबर 15, क्योंकि 14 तक जो है फर्स्ट ईयर में जा चुका है, तो उसी के आगे कंटिन्यूटी है। एक्सरसाइज का पेज नंबर है ये, ठीक है। बुक में उस पेज नंबर पे पहुंच के आप ये मार्क करते हैं। बुक जो है नई आपके सामने और आपके पास भी होनी चाहिए। तो चैप्टर नंबर 15 मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, इसमें मैं आपके लिए लाया हूँ न्यूमेरिकल्स 15.4, 8 और 9। 15.4, 8 और 9 तीन न्यूमेरिकल है, इसको घोल के पी लें। चैप्टर 16 जिसका नाम था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पेज नंबर 34 पे मौजूद है। इसमें मैं आपके लिए लाया हूँ न्यूमेरिकल नंबर 3, 6, 7, 8। 3, 6, 7, 8 इसको भी घोल के पी लें, चार न्यूमेरिकल। उसके बाद चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पेज नंबर 53 पर मौजूद है। इसमें थोड़े ज़्यादा न्यूमेरिकल हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं लाइन से। 2 से लेकर 6 तक है और फिर 8 है। 2, 3, 4, 5, 6 और 8। उसके बाद चैप्टर नंबर 18 है जो कि मैग्नेटिक फील्ड्स का चैप्टर था, पेज नंबर 73 पर मौजूद है। इसके न्यूमेरिकल्स इसमें हैं 2, 3, 4, 5 और 8। 5 और 8 5 न्यूमेरिकल में बोल के पी लें। चैप्टर 19 जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सही बोल रहा था, पेज नंबर 101 पे मौजूद है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसमें है 1, 3, 6, 8, 9। इन 5 न्यूमेरिकल को घोल के पी लें। चैप्टर नंबर 20 जिसका नाम था AC सर्किट्स, इसके अंदर पेज नंबर 128 पे मौजूद है। इसमें मैं लाया हूँ 5 न्यूमेरिकल 1, 3, 6, 7, 8। 1, 3, 6, 7, 8। अब आप मेरी नकल नहीं करें, इसे ढूंढ के पी जाओ। चैप्टर नंबर 21 पेज नंबर 150 पर मौजूद है जिसका नाम था, बोले, फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, पेज 150 पे मौजूद है। इसमें मैं लाया हूँ 5 न्यूमेरिकल 2, 4, 5, 6, 7। इन 5 न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल पक्का करने की कोशिश करें। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 22 के न्यूमेरिकल अनइम्पॉर्टेंट है। 23 में न्यूमेरिकल्स नहीं है जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। और फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 24 रिलेटिविटी आइंस्टाइन की, पेज नंबर 210 पर। इसमें भी 5 न्यूमेरिकल मैंने निकाले 2, 4, 7, 8, 9। 2, 4, 7, 8, 9 मार्किंग बहुत सही से करें और प्रैक्टिस कर लें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि इसमें से आपके न्यूमेरिकल्स पूरे कवर होंगे। और बताऊंगा कि कितने न्यूमेरिकल कम से कम बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे और किस तरह की किन चैप्टर्स को ज़्यादा अहमियत दें।
चैप्टर नंबर 25 जिसका नाम था क्वांटम फिजिक्स, पेज नंबर 233 पर। इसके अंदर 6 न्यूमेरिकल हैं क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर ज़्यादा है और इसमें न्यूमेरिकल ज़रा काम के 2, 4, 5, 8, 9 के शुरू के 2 पार्ट, क्योंकि इसके अंदर कई सारे पार्ट हैं लेकिन शुरू के 2 पार्ट की प्रैक्टिस करें, और 10 इसमें 6 न्यूमेरिकल 6 न्यूमेरिकल्स हैं ज़्यादा काम के। 26 चैप्टर जिसका नाम था एटॉमिक फिजिक्स, इसमें काफ़ी कुछ रिड्यूस है तो इसमें बचत हो जाएगी। पेज नंबर 255 पर 2 ही न्यूमेरिकल काम के बचे हैं रिडक्शन के बाद, 26.7 और 8। और आखिरी चैप्टर 27 जिसका नाम था न्यूक्लियर फिजिक्स, पेज 286 पर मौजूद है। इसमें 5 न्यूमेरिकल है, 1, 2, 3, 4 और 7। 1, 2, 3, 4 और 7। अब अगर इसको आप लोग काउंट करेंगे तो ये अराउंड 50 न्यूमेरिकल्स हैं टोटल। अब आप कहेंगे सर ये तो इतने सारे हैं, ये इतने सारे हैं। अगर आप बुक खोलेंगे ना, ये अब ओवर 100 न्यूमेरिकल्स हैं टोटल। इसमें चैप्टर 15 से 27 तक जाएं, सिवाय 23 के हर चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं और तकरीबन एवरेज में 10-10 न्यूमेरिकल हैं। तो खुद ही मल्टीप्लाई कर लें, 110-20 न्यूमेरिकल हैं। तो ये 50% से कम कर दिया है। इसमें मज़ीद कम करने का मुझसे मत कहिएगा, क्योंकि ए और A1 ग्रेड के जितने उम्मीदवार स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, वो हिम्मत करके टाइम लगा के ऑनेस्टी और डिवोशन के साथ, हार्ड वर्किंग के साथ इनको कंप्लीट करें। अब जाएं नहीं, इसको मैं रब करके इम्पॉर्टेंट तरीन बुक की सॉल्व एग्जाम्पल्स की लिस्ट बनाने जा रहा हूँ और ये भी बताने जा रहा हूँ कि सर एग्जाम्पल करना ज़रूरी है। ये था केस 1 यानी एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स। अब होने जा रहे हैं सेलेक्टिव बुक सॉल्व एग्जाम्पल्स। ठीक है, बुक की इम्पॉर्टेंट तरीन सॉल्व एग्जाम्पल्स। अब इसके अंदर जो एग्जाम्पल अलग अलग पेजेस पे होती है, तो इसकी एग्जाम्पल नंबर के मैं पेज बताऊंगा और एग्जाम्पल्स के नंबर बताऊंगा। इसको आप सही से मार्क कीजिएगा और एंड में मुख्तसर सी समरी बताऊंगा कि किन चैप्टरों को आप हैवी हैंड से डील करें ताकि बेहतरीन न्यूमेरिकल का पैकेज आपका कवर हो जाए। अब ये बुक सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं इम्पॉर्टेंट तरीन। ठीक है जी, बुक की सॉल्व एग्जाम्पल्स जो हैं बहुत ही थोड़ी सी मैं लाया हूँ, लेकिन ये थोड़ी भी काफ़ी काम की है, इसको सही अहमियत दें। और इसमें चैप्टर नंबर 15 के अंदर एक ही एग्जाम्पल है 15.4। स्लैश का मतलब होगा कि ये पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 11 पे जाके मार्क कर लें। चैप्टर 16 में 2 एग्जाम्पल्स आए हूँ, 16.2 जो कि मौजूद है जनाब पेज नंबर 23 पर, और एग्जाम्पल नंबर 16.4 जो कि मौजूद है पेज नंबर 30 पर। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की 2 एग्जाम्पल पक्की करें। उसके बाद चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें भी 2 एग्जाम्पल लाया हूँ। एग्जाम्पल नंबर 17.3 पेज नंबर 45 पर, और बल्कि सॉरी 3 एग्जाम्पल हैं क्योंकि अगली जो 2 एग्जाम्पल हैं एक ही पेज पर हैं, 17.4 और 5। ये दोनों एक ही पेज पर हैं, 49 पेज नंबर पर। सही है जी, तो ये 3 एग्जाम्पल सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। उसके बाद चैप्टर नंबर 18 में ज़रा मैग्नेटिक फील्ड्स, इसमें 4 एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल 18.3 पेज नंबर 59 पर, एग्जाम्पल नंबर 18.5 पेज नंबर 63 पर,
एग्जाम्पल नंबर 18.5 पेज नंबर 63 पर 69 पर, सॉरी 6 है ये, 18.6 69 पेज नंबर पर, और आखिरी 18.7 पेज नंबर 70 पर। तो ये 4 एग्जाम्पल्स 3, 5, 6 और 7 किसकी, मैग्नेटिक फील्ड्स की। 19 चैप्टर में 2 एग्जाम्पल हैं, दोनों एक ही पेज पर है, इंपॉर्टेंट तरीन। एग्जाम्पल नंबर 19.1 और 19.2 एक ही पेज पर मौजूद हैं, ये दोनों की दोनों 79 पर, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 20 में 2 एग्जाम्पल हैं, 20.5 और 7। 20.5 ये है पेज नंबर 115 पर, और एग्जाम्पल नंबर 20.7 जो कि मौजूद है पेज नंबर 121 पर, यानी एसी सर्किट्स। चैप्टर नंबर 21 में कोई एग्जाम्पल एज सच काम की नहीं है, 24 में भी एज सच कोई काम की नहीं है, सही है भाई। 25 जो है उसमें 25.3 पेज नंबर 220 पर, और 25.4 पेज नंबर 222 पर। ये 2 एग्जाम्पल क्वांटम फिजिक्स में से कर लें। 26 में भी एज सच जो है वो एग्जाम्पल काम की नहीं बची, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वाले जो टॉपिक था ना, बोहर का एटॉमिक थ्योरी, वो सारा रिड्यूस हो गया है, तो सारे न्यूमेरिकल की बचत हो गई। 27 जिसका नाम था न्यूक्लियर फिजिक्स में 2 एग्जाम्पल हैं काम की। एग्जाम्पल नंबर 27.2 पेज नंबर 265 पर, और 27.5 पेज नंबर 270 पर। अगर इसको अब आप काउंट करेंगे तो ये 18 एग्जाम्पल्स बन रही हैं। तो अब टोटल करें तो 68 न्यूमेरिकल्स का ये पैकेज है। बुक खोलेंगे तो तकरीबन ये 150 अराउंड न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के टोटल काउंट करके। तो 50% से भी कम हो गया, 68 न्यूमेरिकल्स टोटल। अब जो 1 से 2 मिनट में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि सर क्या तरीका करें न्यूमेरिकल का, और इम्तिहान में इसका है क्या हैसियत। वैसे मॉडल पेपर भी है, वो भी देखिएगा, वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है। इसके अंदर जो है सबसे पहले तो भाई ये JJC भाई सर जवाद को अगर आपने इसमें अपना नोट्स नहीं मंगवाए हैं, या टारगेट गैस पेपर 6 के 6 ऑल 6 सब्जेक्ट्स के जो है उसको आपने नहीं बाय किया है, तो ये कर सकते हैं। वरना सर जवाद से कोई गाइडलाइन या कोई क्वेरी, क्वेश्चंस, डिफ़िकल्टीज, प्रॉब्लम्स ही क्वेरीज ही सॉल्व करवा लें। अब ये बता दूं कि बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम सेक्शन बी में, समरी अब बता रहा हूँ, सेक्शन बी में 7 to 8 और 9 न्यूमेरिकल्स आने ही आने हैं। मोटा मोटा लिख लें भाई ये कि न्यूमेरिकल्स जो है यू कैन नॉट अवॉइड इफ़ यू विश टू सिक्योर A और A1 मार्क्स इन फिजिक्स सब्जेक्टिव थ्योरी पेपर सेक्शन ABC। सेक्शन बी में आएंगे न्यूमेरिकल, सेक्शन सी में कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा। सेक्शन सी फिजिक्स का सिर्फ थ्योरी पर बेस करेगा, सही है। अब ये 7 से 8 न्यूमेरिकल, 7 से कम तो आने ही नहीं है, बात समझें। और ख्याल है सेक्शन बी में 9 पार्ट करने हैं, तो देखें अगर न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस अच्छी कर लें तो फ़ायदा है। अब सर ये न्यूमेरिकल चेंज हो सकते हैं, क्योंकि बुक चेंज हुई है इस साल, तो बहुत ही माइन्यूट चांस है कि न्यूमेरिकल चेंज हो। तो आप वर्ड टू वर्ड, वैल्यू टू वैल्यू इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें। वर्ड टू वर्ड, वैल्यू टू वैल्यू न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें। यानी रिवर्स या चेंज होने का चांस बहुत कम है। ठीक है भाई, ये भी समरी आ गई। अब सर हमें बहुत मुश्किल लग रही है फिजिक्स, टाइम कम बचा है,
ईद के बाद जो है बहुत थोड़ा सा टाइम होगा ये वगैरह वगैरह, तो सर इसमें कुछ मदद कर दें थोड़ी सी और। तो भाई वो थोड़ी सी और मदद ये है कि जिन चैप्टरों के ऊपर मैं स्टेरिक अप लगा रहा हूँ उन चैप्टरों को डू और डाई चैप्टर जो है बना लें, डू और डाई चैप्टर फॉर न्यूमेरिकल्स। अगर आपका दिल डूब रहा है खुदा ना खास्ता न्यूमेरिकल्स के लिए, पूरा पेपर नहीं, वो थ्योरी के इम्पोर्टेंट का अलग लिस्ट होती है, तो उस सूरत में ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इन चैप्टरों के न्यूमेरिकल्स को छोड़ने की मत सोचिएगा। एक चैप्टर नंबर 17 सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 18 मैग्नेटिक फील्ड्स, 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट्स, और इधर से आ जाएं रिलेटिविटी, क्वांटम फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स। मज़ीद देखें 3 चैप्टर कम हो रहे हैं, तो ये डू और डाई यहाँ से उठाएं 17, 18, 19, 20 और 24, 25 और 27, यानी 3, 3, 6, 7 चैप्टर कर दिया। अब इससे ज़्यादा आप क्या चाह रहे हैं भाई? तो अब ज़रा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियोस मुसलसल मैं डाल रहा हूँ, रोज़े एंड हैं या हो चुके हैं, ये वीडियो जाएगी आप देखिएगा कि रोज़े में आई कि ईद में, ईद मुबारक आई। लेकिन काइंडली इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें पक्का। इन तमाम न्यूमेरिकल्स की वीडियो भी अपलोडेड है, उसको जाके जो है प्रैक्टिस में शामिल करें, समझा के समझ के, और अपने वालिदैन का और अपना बहुत ख्याल रखें। दुआओं की दरख्वास्त है, नमाज़ों की पाबंदी तो आप लोग माशाल्लाह कर ही रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।